केरल में सोमवार को स्थानीय निकायों के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान हुए। 354 स्थानीय निकायों में 6,867 वार्डों में वोट डाले गए और 16 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि मतदान के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन भी किया गया। रिपोर्ट देखिए। केरल में सोमवार को स्थानीय निकायों के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हुआ। 354 स्थानीय निकायों में 6,867 वार्डों में वोट डाले गए और 16 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि मतदान के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया। राज्य चुनाव आयोग बी भास्करन के अनुसार अंतिम दौर में 89,74,993 मतदाता हैं, जिनमें 42,87,597 पुरुष, 46,87,310 महिलाएं और 86 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। इसमें 71,906 फर्स्ट टाइम वोटर हैं और 1,747 एनआरआई वोटर शामिल हैं और 10,842 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक जो लोग कोरोना संक्रमित हैं या क्वारंटाइन में हैं, वो सीधे पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाल सकते हैं। उसके लिए उनके पास किसी नामित स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जो वोटिंग से पहले जारी किया गया हो। केपीसीसी के अध्यक्ष मुल्लापाली रामचंद्रन ने कोझिकोड के चोमबाला में मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा, हम इन स्थानीय चुनावों के परिणाम को लेकर बेहद आशान्वित हैं। लोग सत्ताधारी सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कन्नूर के पिनारई में एक मतदान केंद्र पर स्थानीय निकाय चुनाव के तीसरे चरण में अपना वोट डाला है। हालांकि 16 दिसंबर को इन वोटों की गिनती हो जाएगी और ये देखना अहम होगा कि कौन इस रेस से बाहर होगा और कौन इस रेस में आगे जाएगा। स्पेशल डेस्क, आरएन न्यूज़।